महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। दोस्तों, ये हैं बाल संस्कार केंद्र के बच्चे, संचालक संचालिकाएं जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम सेवा प्रकरण संस्था द्वारा जनजाति क्षेत्र के लगभग हर गांव में संचालित हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है जनजाति बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। इसी कड़ी में आज काशीपुर जिला के खंडबाजपुर गांव बन्ना खेड़े में एक संकुल सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इनके बौद्धिक व शारीरिक रूप का विकास होता है। बाल संस्कार केंद्र में एक अलग टाइप की शिक्षा दी जाती है जो संस्कार से संबंधित है। इन्हें सिखाए जाते हैं गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, दीप मंत्र आदि एवं बहुत अच्छी शिक्षा और प्रेरणादायक बातें बताकर इन्हें आगे के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि ये लोग भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। दोस्तों, इस संस्था ने जाने कितने हजारों लाखों जो जनजाति के युवा युवती हैं यहीं से निकलकर IAS PCS अधिकारी बने हैं। और दोस्तों, ये जो संस्था है दिव्यांग लोगों की शिक्षा, दीक्षा और शारीरिक क्षमता के क्षेत्र में काम करती है। टोटल जनजाति समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है सेवा प्रकरण संस्था। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुखों से। संस्थान और जो अपने बाल संस्कार केंद्र संकुल सम्मेलन में इसके बारे में जो 3 महीने पे एक समीक्षा की जाती है और संकुलों को इकट्ठा करके उनका जो है एक तरह से जैसे रिजल्ट होता है ना, या सेमेस्टर इस तरह से ये होता है। तो आज उसी के तहत ये सम्मेलन हो रहा है। हर केंद्र को अपना प्रतिभाग करना है, उस पर जो फर्स्ट आएगा उसे उस हिसाब से जो है पुरस्कार दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा उसे सेकंड पुरस्कार, जो थर्ड आएगा उसे थर्ड पुरस्कार और बाकी को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इससे पहले जो है जब बाल संस्कार केंद्र नहीं चलते थे तो हमारे जो बच्चे थे ये सब ऐसे ही घूमते रहते थे गांव में, सड़कों में, कहीं नदियों में। आज जब से ये कल्याण आश्रम ने केंद्र खोले हैं और कल्याण आश्रम ने ये काम किया है, इसमें हमारी बहनें हैं जो सेवा दे रही हैं अपनी, एक तरह से निःशुल्क ही है। सभी आने वाले समय में जो बच्चे कोई अच्छा पढ़ेगा तो इन्हें याद करेगा। इसी बस इतना ही कहना चाहूँगा। सभी प्रतिदिन अपने केंद्र पे आएँ और सभी संचालिकाएँ अपना केंद्र खोलें और जो संकुल के ग्रुप है अपने संकुल में ध्यान रखें कौन सा केंद्र कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमने सिर्फ सेवा करनी है अपने समाज के बच्चों। उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय इस जिले के जिलाध्यक्ष भी हैं और बड़े भाई हमारे आदरणीय हीरा सिंह जी और आदरणीय खुशहाल सिंह जी, छोटे भाई कमलजीत जी, और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से संचालित करने वाले मेरे भाई संजय जी, जो समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से दिन रात आप सबकी चिंता में लगे रहते हैं। मैं अधिकांश को देखता हूँ तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथ में हमारे हर एक कार्यक्रम को समाज तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे भाई अमर जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे अजय जी और समस्त मेरी बहनें
संकुल बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे यहाँ बुलाते हैं भाई साहब, और मुझे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी मन की बातें भी कहने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं आज संकुल सम्मेलन के उपलक्ष्य में बस मैं बच्चों को इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे जो अहम जीवन में होता है वो है सीखना, और सीखना एक कला है। जिसको सीखने की कला आ गई वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। और सीखने की कला कब आती है? जब हम में सुनने की कला हो। जब कोई यहाँ बोल रहा है या हम कहीं अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, जो हमारी दीदी जो हमारी बहन पढ़ा रही है और उनको हम ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो ही सीख पाएंगे। तो सीखना और सुनना ये बहुत बड़ी कला है जीवन में, ये हर एक दिशा में आपको आगे लेके जाएगी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में आपका उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए सबसे पहली कला सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। किसी भी टॉपिक को वो अपने अंदर लेकर आए आप, और जब आप सुनना जो कला है उसको पा जाते तो सीखना अपने आप आ जाता है। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ और आप नहीं सुन रहे हैं तो उसको नहीं सीख पाएंगे। तो सुनने से ही सीखने की कला विकसित होती है। तो आज मैं बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमारे समाज का नाम रोशन करते रहें। जैसे भाई साहब ने बोला कि इससे पहले अगर हमारे बाल संस्कार केंद्र नहीं थे तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे गाँव में नदी में खेलते रहते थे, और आज वो एक घंटा अपने गांव में बैठ के संस्कार सीख रहे हैं। संस्कार का मतलब एक अच्छे विचार हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो हमारी बहनें हैं यहाँ दे रही हैं। बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। ये पुण्य का काम है, और ये पुण्य आपको तब नजर आएगा जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े हो जाएंगे और किसी ना किसी सेक्टर पे, कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे जाएगा और एक अच्छा इंसान बनकर आएगा, तो आपको लगेगा कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे को सबसे पहली शिक्षा मैंने दी है। तो मेरी बहनों से, जो मेरी बहनें मेहनत कर रही हैं, आज वो इसमें मानदेय को लेकर मत चले कि हमें मानदेय कम होता है। मानदेय नहीं, ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा को मैं वास्तव में आपको बताना चाहता हूँ, और आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी सेवा तब दिखाई देगी जब इन नन्हे मुन्ने बच्चे जब ये कामयाब हो जाएंगे और आप गर्व से कहेंगे, और आपको जो फीलिंग आएगी, जो आपको अंदर से भावनाएं आएंगी कि हाँ, इस बच्चे पे मैंने मेहनत करी थी, और आप 10 जगहों से बोलेंगे। मैं जैसे संजय भाई ने बताया कि स्किल इंडिया के सेक्टर पे मैं काम करता हूँ, और आज कम से कम 400 बच्चे हैं मेरे पास जो इंटर पास हैं, 10वीं 12वीं सब क्रॉस हैं, और वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है जब मैं भी जनजाति से हूँ और अल्मोड़ा जाता हूँ। मेरा एक ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा में सारे पर्वतीय समाज के बच्चे हैं, एक अलग अलग क्षेत्र से बच्चे हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत मान सम्मान मिलता है। इसी तरह से किच्छा में है मेरा, किच्छा के जो अन्य गांव हैं, जब मैं वहां जाता हूं, बहुत सारे परिवार मुझे बुलाते हैं, तो एक बहुत ही आनंद महसूस होता है। मैं आप बहनों को यही कहना चाहता हूं कि देखो, शिक्षक जो होता है ना, वो मान सम्मान का पात्र होता है। उसे हर जगह मान सम्मान प्राप्त होता है। उसके लिए कोई वेतन की वैल्यू नहीं होती है। वेतन से ज्यादा आपको गर्व महसूस होता है जब आप इस सेक्टर में इस बच्चों को, इनको सबको आगे बढ़ाते हैं। इस संकुल सम्मेलन में पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अम्बे
किसी को याद है? हाँ बेटा आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाए। सुना। नाच मोर को सबको भाता, जब है पंखों को फैलाता, गेहूं गेहूं का शोर मचाता, घूम घूम कर नाच दिखाता। और किसी को हिंदी इंग्लिश में नहीं है? कोई पोएम याद है?
घोषणा करना चाहूँगा। थर्ड जो बहन है वो भावना है। थर्ड जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आगे आए। क्या जाइए बेटा, चलो। बहुत अच्छा, आपका भी बहुत भटपुरी संकुल करेंगा जिस थर्ड पोजीशन में है, उनके लिए भी एक बार और ताली चाहूँगा। अजय आप भी रहो साथ में। सभी ने ऊपर कर लो पेंसिल। पेंसिल पेन दिखाओ सभी।